आज अपन कक्षा 7 हिंदी पाठ 8वां शाम एक किसान जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। शाम एक किसान कैसे हैं ये पढ़ेंगे। इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या कहा है, वो कवि थे, प्राकृतिक चित्रण करते थे, यानी प्रकृति का चित्रण करते थे। तो उन्होंने एक शाम मतलब शाम का समय, और वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, एक किसान के समान दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है इस पाठ में। और उन्होंने कहा कि कैसे पल्लास के फूल आग के जैसे लगते हैं, पल्लास का पेड़ होता है, उसके फूल कैसे लगते हैं, आग के जैसे लगते हैं। तो इस कविता में हम वो शाम एक किसान के समान कैसे दिखाई देती है, उस प्राकृतिक चित्रण करेंगे, उसकी प्रकृति के सौंदर्य का के बारे में बताया गया है कि किसान की तरह लग रहा है वो शाम का समय। किसकी तरह लग रहा है, एक किसान जैसे। कैसे, आकाश का साफा बांधकर, आकाश पूरा आकाश उसका साफा लग रहा है, जैसे किसान लोग साफा बांधते हैं ना पगड़ी, वैसे उधर शब्दार्थ दिए हैं, आपको देख लेना ना। आकाश का साफा बांधकर, आकाश को साफे के रूप में बांधकर सूरज की चिलम खींचता। और सूरज जो सूर्य होता है ना, उसको क्या बनाता है, चिलम। चिलम पहले पीने की आती थी, किसान लोग पीते थे और उसमें आग रखते थे। वैसे ही वो सूरज क्या लग रहा है, उस किसान के हाथ में चिलम के समान उस आग पे रखा हुआ अग्नि दिखाई दे रही है। बैठा है पहाड़ पर, और ऐसे लग रहा है कि कोई किसान पहाड़ पे बैठा है, आकाश का तो उसने साफा बांध रखा है और सूरज का उसने चिलम पे अग्नि रख रखी है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, और नदी जो बह रही है वो कैसी लग रही है कि उसने चादर ओढ़ रखी है। कैसी लग रही है कि उसने घुटनों तक चादर ओढ़ रखी है, इसके समान क्या लग रही है, नदी। पास ही दहक रही है पल्लास के जंगल की अंगीठी, और पास में ही, उसके पास में ही पेड़ है, एक उस पहाड़ के पास में क्या है, पेड़ है, जो क्या लग रहा है कि दहक रहा है, दहक नहीं जल रहा है। जलती हुई अंगीठी जानते हो ना, सिगड़ी जो अपन जलाते हैं, उसके समान दहक रहा है, नहीं जल रहा है। किसके फूल, पल्लास एक पेड़ है जिसके फूल आग के समान दिखाई देते हैं। अंधकार दूर पूरब में, और अंधकार दूर पूर्व में सूर्य उदय होता है तो आप मतलब दूर हो जाता है, पूर्व से जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार अंधेरा मिट जाता है और उजाला हो जाता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। लेकिन वो घुटनों के से बल बैठ के और घुटनों को इकट्ठा करके और भेड़ों के गले सा, मतलब झुंड में एकदम किसान दिखाई देता ना, अलग से दिखाई दे रहा है। तभी वो ऐसे सुनसान जगह पे बैठा है, कौन, किसान रूपी, ऐसे दिखाई दे रहा है कि उसको, किसको, कवि को। अचानक बोला मोर, तभी वो ऐसे सिमटा हुआ बैठा है, तभी अचानक एकदम सुने जंगल में जब मोर बोलता है जैसे किसी ने आवाज दी हो, तो अचानक मोर बोला तो उसको ऐसे लगा कवि को कि किसी ने उस किसान को आवाज दी हो। और क्या दी हो, सुनते हो कि तुम सुन रहे हो क्या, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी इतनी देर में उसने, जैसे मोर बोला ना तेज, इतने में क्या हुआ, शाम का समय था और सूर्य अस्त हो गया। अस्त होने के बाद ना तो वो चिलम दिखाई दी, ना वो धुआं उठा हुआ दिखाई दिया, मतलब एकदम सारा अंधेरा छा गया और सूरज डूब गया, तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस पाठ में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है कि प्रकृति में कैसे एक किसान बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, उस किसान के पास अंगीठी जल रही है, उसके हाथ में चिलम है, सूरज उसमें अग्नि के रूप में दिखाई दे रहा है, पास में पल्लास के जंगल हैं जो आग के समान लग रहे हैं, अंधकार दूर हो रहा है, वो भेड़ों के गले से भेड़ों के बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तभी एकदम मोर बोलता है और उसको लगता है कि मेरे को किसी ने आवाज दी हो। इतनी देर में सूर्य अस्त हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ये अपना एक प्राकृतिक सौंदर्य का पाठ था, ये अपन ने पढ़ लिया, ये अपनी कविता थी। इस कविता को आपकी सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है और पीछे इसके प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं वो करने हैं। और ये 2-3 शब्दार्थ जैसे साफा यानी पगड़ी, अंधकार यानी अंधेरा, है ना, दहकना यानी जलना, ये सब आपको लिखना है अपनी कॉपी में।